गुड मॉर्निंग है सभी को। वॉइस आ रही है मेरी? चलो बढ़िया। तो कैसा रहा अभी तक का समय अपना? किस किसने छुट्टी कर ली आज? सपोर्ट साइड एसओसी है क्या? कल पढ़ाया था मैंने एसओसी। अब आप बताइए है या नहीं है। आपको बताना पड़ेगा मुझे। लिख कर आ जाएगा। हाँ ये भी सही है। छुट्टी पक्का, क्लास की बात सही है। मैं नहीं था। कौन सी क्लास? कल जो डैडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर वीडियो गया है ना, वो वाला वीडियो देखिएगा। कल ही हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल राहुल जी बोल रहे हैं अभी से एसओसी क्यों देखना, अभी तो बहुत टाइम। बात तो बिल्कुल सही है। वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसओसी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, और कितना ट्रेड कर पाएंगे उससे आप। वो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए यहाँ से हैंड रेस कीजिए, बातें करते हैं आप लोगों से। नए लोग खासकर हैंड रेस कीजिएगा। निकल गेम ऑफ परसेंटेज, निकल स्ट्रेट ऑफ कंफ्यूजन था सर एसएससी वाला। जी। और कोई चेट में सवाल है आपके? आज ट्रेड बना था, सही है। अब तो सर UR+1 से बाई नजर आ रही है। बढ़िया। कि ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा क्यों सोचना चाहिए? ये अब तो ब्लड बात है। पर ब्लड बात में यूआर ही बाजार का टॉप होता है। बट UR+1 क्यों सोचना, उसके पीछे का रीजन कोई बताएगा? दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होगा, क्या पॉसिबिलिटी है। फूड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। ये तो अच्छा है ना। और क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, कंसोलिडेट हो सकता है। और परसेंटेज फिर से ऊपर आ रहा है, ये भी मान लेता हूँ। सुशांता जी बहुत से अच्छा जवाब दिए हैं। चलिए। पवन सर बोल रहे साइड बेस। मयंक सर आपका भी सही जवाब है। सपोर्ट ऊपर आके शिफ्ट हो सकता है, एक डायवर्जन ऊपर जा सकता है। चलिए ये भी ठीक है। कंसोलिडेट हो सकता है, सही है, अच्छा सोच रहे हैं। मतलब वही दिमाग लगाना है मार्केट में, और कुछ अलग नहीं होता है। बस आपको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यार क्या हो सकता है? अगर किसी ने बोला कि ER+1 रिस्की है, दिखा तो मॉडरेट है, बट वो रिस्की हो सकता है, उसके पीछे लॉजिक। एसओसी भी हो सकता है, एसओसी के लिए तो बहुत समय है सर। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत सारा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। और
चलिए तो बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले हम दिनेश कुमार जी से। दिनेश कुमार जी अनम्यूट कीजिए और उनका भी व्यू लेते हैं मार्केट पर कि क्या सोच रहे हैं दिनेश जी। हेलो। नमस्कार। जी नमस्कार दिनेश जी। जी सर बताइए। जी बताइए। अभी एक सवाल था सर कि ईआर अभी रिस्की हो सकता है, तो ऐसा क्यों? क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे के? सर सपोर्ट वापिस सर ऊपर आ सकता है इसलिए सर। एक रीजन और? और सर वो तो कुछ नहीं सर, वो नाइन्थ सिनेरियो में चल जाएगा सर वापिस मार्केट सर। हाँ, वो तो हो गया, इसलिए हमने सर। एक में वो कंसिडर कर लिया। और क्या रीजन हो सकता है? सर तीसरी बार हिट कर रहा है सर ये रेजिस्टेंस सर। चौथी बार आ तीसरी जाएगा बार सर, हिट ये कर रहा है, बार बार हिट चौथी बार? कर। जी सर। और सर मतलब वो जब वैसे दूसरी बार भी हिट कर रहा था, जब वो दूसरी बार भी हिट कर रहा था तब भी कहीं ना कहीं वो रिस्की था। तीसरी बार में और रिस्की, चौथी बार में और रिस्की होगा, पांचवी बार में और रिस्की होता चला और सर इसके वैल्यू के आसपास सर वीकली रेंज भी है सर। L1 जाएगा। सर ठीक है। सपोर्ट का है सर। तो सर ये लगता है ठीक सर है। उसी के आसपास क्लोज हो सकता है, इसलिए सर ऊपर जा भी सकता है सर। L1 एक मिनट देखते हैं ना, क्या है L1 की वैल्यू? छह सिक्स सौ थ्री पैंतीस है फाइव सर। ओके। हाँ। जी सर। चेंज पीटीएस देख तो लेते एक सर ये बार, फर्स्ट आज टाइम ही एक्सपायरी आगे है। टकराया है सर L1 को सर। चेंज पीटीएस। तो ऐसा भी हो सकता है कि सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ जाए और यही क्लोजिंग भी दे दे वो। एक बार टाइम वैल्यू देखते हैं। टाइम वैल्यू इन द मनी की जीरो हो चुकी है, एट द मनी पर बची है टाइम वैल्यू ओनली। और पुल साइड में क्या है? पुल साइड में भी टाइम वैल्यू बची हुई है, काफी टाइम बची है। जी सर। ऐसा टाइम वैल्यू सर 40 रुपए है सर, इसलिए सर थोड़ा ऊपर जा सकता है टाइम वैल्यू खाने के लिए सर मार्केट, ये भी एक रीजन है। ठीक है। कि इसकी सर टाइम वैल्यू 10-10 रुपए सर ज्यादा है, मतलब एट द मनी पे सर, इससे सर कंपेरिजन सर ऑल साइड्स की टाइम वैल्यू सर। देखिए यहाँ पर हमको टाइम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है? 2023। और यहाँ पर 38, 15 रुपए मतलब का। पुट साइड की टाइम वैल्यू ज्यादा, हाँ। जी सर। यही है सर, इधर राइटर की यही पुट खाते साइड हैं की सर ज्यादा है, हाँ। आज के दस दिन पंद्रह सर। रुपए की ज्यादा है, हाँ। बस। तो ज्यादा फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है ना? ज्यादा फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ ना दिख रहा है। बट देखते हैं। आईवी दोनों की अगर हम देखें तो आईवी भी क्या बोलते हैं कि पुट साइड की थोड़ी आईवी सब बची है क्योंकि लगभग टाइम सर वैल्यू बचा था। खत्म ही हो गई सर, ये कॉल साइड की तो हम्म। सर आईवी है ही नहीं सर, बहुत कम हो गई। हाँ सही है। तो मार्केट कंसोलिडेट भी होगा, धीरे धीरे जाएगा सर, हमेशा जाता है ना सर ये एक्सपायरी के दिन, कभी कभी सर धीरे धीरे ऊपर जाता रहता है मार्केट। जैसे हम्म। परसेंटेज बढ़ती रहती है फिर वापस नीचे आगे तो चिपक बस जाता है हमको वो वही मार्केट सर। सोचना है। देखिए हम हमको हमारी वैल्यू पर, देखिए सीधी सी सिंपल सी बात है। ईओआर पर आएगा तो हमको क्या करना है कि ईओआर पर आएगा, ऑलरेडी हिट कर चुका है तो अब हमको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। दूसरी चीज, जी सर। फिर जब वो और ईओआर+1 जाएगा तो उस कंडीशन पे देखना है कि क्या कुछ और हो सकता है क्या। क्या ऐसा कुछ हो सकता है अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आ भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना हमको, जी तब भी ईओआर+1 ही जी है। सर। बट जी सर। रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी ना हो जाए, क्योंकि अगर वो एक बार डब्ल्यूटीटी हुआ तो फिर वो बुल रन में कन्वर्ट कर देगा। अदरवाइज हमको ऐसा जी सर। कोई दिख नहीं रहा है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। नहीं सर, आपने जो गेम और परसेंटेज की जो क्लासे लिए ना सर, उससे बहुत फर्क पड़ा मेरे सर, उनको मैंने देखा है सब क्लासे। क्योंकि गेम परसेंटेज से आपको पूरा बाजार का सिनेरियो समझ में आएगा। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है बाजार में, कहाँ जी पर मल्टीपल ट्रेड्स हो रहे हैं। क्योंकि देखिए इस ऑप्शन चेन में क्या है, हम क्या देखते हैं? ऑलरेडी जितनी भी सब चीजें ये हो चुका है, वही चीज हम देख रहे हैं। इसी के बेसिस पर सर की थ्योरी क्या है? रिवर्सल। उसी के बेसिस पर रिवर्सल की जी थ्योरी बनाई कि कहाँ से वो रिवर्स हो सकता है। उसके अलावा अब हमको जी क्या सोचना है कि बस हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिनेरियो कुछ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या हमारे रिस्क है। वो सारी चीजें हमको देखना है। जी। ठीक है। सर चलिए मेरा तो सवाल आपसे सवाल वो दिनेश था सर सर। आपका। हम्म। सर मैं जैसे सर 1 साल से प्रॉफिट में हूँ सर अभी। तो सर मुझे, ठीक है। जैसे अभी तो मुझे सर 2 साल अब होगा सर सितंबर में सर, सीखते हुए एलटीपी हम्म। कैलकुलेटर से सर। तो सर हम्म। मुझे लॉट साइज कब बढ़ाना चाहिए सर, अभी बढ़ा सकता हूँ या सर अभी मैं रुकूं सर, क्यों मेरा अच्छा चल रहा है सर एक लॉट से भी सर, एक ठीक है, ट्रेड महीने मिल में जाता है एवरेज। एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं आप? जी सर, मैं चाहे मॉडरेट हो चाहे सर रिक्सी हो, मैं एक लॉट से ही चलता हूँ सर। एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आपने जितना पैसा लगाया था, मतलब जितना आपने डीमेट में डाला था, वो पैसा आप विड्रॉ कर लिए?
हाँ सर, वो तो मैं काफी प्रॉफिट में हूँ सर। मैं एक साल से सर अच्छा प्रॉफिट में हूँ, तो आप 6 महीने कम्युनिटी से का तो और पैसा, अच्छे से। रिचार्ज का पैसा विड्रॉ कर लिए? जी सर, सर। ठीक है। अब आपको यहाँ से नंबर ऑफ लॉट्स बढ़ाना है। अब हम सीधा चलेंगे अब डबल लॉट पे। तो जो डबल लॉट के लिए पैसा लगेगा, क्या वो प्रॉफिट भी आपने जी सर। मार्केट से कमा लिया? नहीं सर, इतना तो नहीं हो पाया सर, डबल लोड का मतलब थोड़ा। डबल लॉट में कितना लगता है? एक लॉट में कितना लगेगा? 15,000, 20,000? हाँ, 15-16 हजार सर लास्ट। इतना ही लगता है ना? तो दो लॉट में जी। ट्रेड करेंगे तो 40,000 रुपए, 30 से 40,000 नहीं सर, रुपए। वो मैं पूछ रहा था जैसे रिक्स सी ट्रेड भी सर 2 लोड से लूँ या सर 1 लोड से, और सेफ ट्रेड सर मॉडरेट ट्रेड कितने लोड से लेना है सर, मुझे बढ़ाना कैसे है फिर? और सर मैं दो तीन मैं वही साल तो बोल तीन रहा चार हूँ, साल अगर बाद सर। आपके पास वो कैपेसिटी, मतलब मार्केट से आपने दो लॉट इतना पैसा अगर कमा लिया है। जी सर। मेरी तो सुनिए। अगर जी आपने सर। हाँ इतना पैसा सर। कमा लिया है कि अब आपको पॉकेट से नहीं लगाना, मतलब 40,000 रुपये आपको लगेगा, तो 40,000 रुपये आप हम्म। मार्केट से कमा चुके हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई हाँ बुराई नहीं सर, है। वो तो सर सही बात कह रहे हैं सर, आप ये तो कमा चुका हूँ। ठीक है। जी सर। और सब आपकी जर्नी के बारे में जानना था सर, आप फ्यूचर में ही करते हैं ना, तो फ्यूचर में सर कब कितने टाइम बाद आप सब चले गए क्या थे बोल सर? रहे हैं? ऑप्शन। सर आपकी जर्नी के बारे में जानना है वो सर, आप फ्यूचर में करते हैं ना सर, अब आप आपकी आवाज नहीं आ तो रही। मतलब कह रहा हूँ सर, आप फ्यूचर में कर रहे हैं ना सर अब, तो फ्यूचर। हेलो। सर अब आ रही है आवाज? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज। एक मिनट सर मैं। आवाज तो आ रही, बट कट जा रही है बीच में आपकी आवाज। अब आ रही है सर सही? हेलो। 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 को आवाज आ रही है क्या? दिनेश जी की? जी सर। सर आ रही है सर, मेरे को आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो। 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 नहीं, आपकी भी बस आ रही है, बीच में कट जा रही है आपकी वॉइस। एक मिनट में वेट देख लेता हूँ। अभी देखिए। हाँ सर, आ रही है मेरे को आपकी आवाज सर। मतलब मेरे साइड से इश्यू है फिर? जी सर। चलिए, अभी आ रही है, आप बोलिए सर। हाँ सर, कह रहा हूँ सर, आप फ्यूचर में कन्वर्ट हुए ना सर, तो कितने साल में हो गए थे सर? वो जानना था मुझे, ऑप्शन से सर। फ्यूचर में लगेगा आपको 2 लाख रुपए। हाँ सर, नहीं तो ठीक है। सर मेरी जर्नी कितनी सर निकलने के बाद सर ऑटोमेटिक, या सर वो गर्थ आने लग जाएगा फ्यूचर में जाने का, या टाइम लगेगा सर? देखिए, गर्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, मतलब आप इतना पैसा बना दीजिए कि आप उसमें जी ट्रेड कर पाए। मैं बोलूँ, आप किसी में भी ट्रेड करिए, कोई बुराई नहीं। कितने भी लॉट जी में सर। ट्रेड करिए, कोई बुराई नहीं। बट जी सर। एटलीस्ट इतना पैसा मार्केट से कमा लीजिए। हम्म, ठीक है। और और अगर सर। आप एक साल एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो उस कंडीशन पर क्या बोलते हैं कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बस कंडीशन है कि हमारे पास 2 लाख रुपए हमारे पास होना चाहिए। और जो रूल हम्म, फॉलो हम कर रहे हैं अभी, वही सारे रूल को हमको फॉलो करना है। वही सेम दो सर। हम्म। ठीक सर। ठीक है। ठीक है। ठीक सर। तो अभी आप, अगर आप दो लॉट में करना चाहें, तो पहले देखिए कि क्या आपने मार्केट से, तो आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, वैसे ही करूंगा सर मैं। है ना? सर ऐसा भी कर सकता हूँ जैसे सर मॉडरेट आए तो 2 लोट में करूँ सर, क्योंकि मॉडरेट कभी कभी मिलता है सर, मतलब महीने हाँ, में तो 3। स्टार्टिंग में ऐसा भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि एवरेज नहीं करना है। नहीं सर, मैं अगर एवरेज करता ही नहीं हूँ सर, कभी भी नहीं करता सर एवरेज। अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया है, समझिए, ठीक है, हम्म, तो फिर मॉडरेट भी जाए तो हमको कुछ करना ही नहीं है। और अगर आपने कोई ट्रेड लिया नहीं और बाजार आपको मॉडरेट पर मिले, तो आप वहां पर दो लॉट करिए, कोई बुराई नहीं है। जी सर, ऐसा ही करूँ सर, एवरेज में करता ही नहीं हूँ सर, मैं स्टॉप लॉस ही लेता हूँ सीधा सर, मुझे लगता है कि मार्केट मेरे अगेंस्ट हो गया तो सर मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ सर, बहुत कम है सर एवरेज, महीने में कभी 1 या 2 बार सर
लगता है कि हाँ वापिस यहाँ से आ जाएगा सर, एक डाइवर्जन ऊपर जाके, तो ही सर मैं और करता हूँ अगर वो भी। यही यही चीज ये बताइए मुझे, अगर आप एवरेज करते तो क्या होता? सर नुकसान होता बहुत ज्यादा सर। है ना? तो अगर बाकी सर मैं, जितने भी लोग जूम पर बैठे हैं सभी लोग सुन लीजिए भैया, एवरेज करना और नहीं करने में कितना बड़ा डिफरेंस है। नहीं सर मैं शुरू से मैं कभी वही कभी गलती दिनेश सर करता ऐसा था भी सर। होता होगा आपके साथ, आपने ट्रेड लिया और शायद आपने रिस्क किया, जो भी ट्रेड लिया, शायद अगर आप वहां एवरेज कर लिए होते तो शायद वो पोजीशन आपकी प्रॉफिटेबल चली जाती, जो कभी कभी लॉस में जाती है। हाँ सर, पर मैं करता ही नहीं हूँ सर, मैं बहुत कम सर वेट करता हूँ मैं तो सर, वापस मेरी कॉस्ट पे आ जाए तो ठीक है, अगर अगेंस्ट गया तो सर, नहीं तो मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ सर। मैं देखता ही नहीं हूँ ज्यादा सर, ध्यान ही नहीं देता हूँ, गया तो गया सर दूसरे दिन, बहुत या बढ़िया कोई है सर। ट्रेड आ गया बिल्कुल सेफ तो ही करता हूँ सर। बहुत बढ़िया है सर। नहीं सर, वो आपकी यही चीज। साइकोलॉजी आशियाना मैडी मैं सबका वीडियो देखता हूँ सर, उससे क्या काफी एक साल में बहुत वो इम्प्रूव हो गया सर। मैं तो स्टॉप लॉस लेने से मल्टीपल सर रीजन है ना फायदा सर, ज्यादा। क्योंकि देखिए हम अगर इमोशन होकर इमोशंस को बीच में लाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे तो काम नहीं करेगा। जी सर। ठीक है? तो वहीं पर हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और जो बाजार बोल रहा है उस अकॉर्डिंग हमको रिएक्ट करना पड़ेगा। हमको हमारी रेंज पता है कि हाँ बाजार यूआर या यूआर+1 तक चलता है। अगर वो नहीं चला तो ठीक है भाई, जहां तुमको जाना है जाओ, हम स्टॉप लॉस कट करके निकल जाएंगे। हम वहां पर हम्म। इमोशनल नहीं होंगे, अरे नहीं विनय सर ने तो बोला था कि यूआर+1 से ऊपर आप कैसे जा सकते हो। भाई नहीं, नहीं सर, वो तो सिनेरियो के हिसाब से ही होगा सर, मैं फंसता ही नहीं हूँ हाँ, बहुत कम। जैसा बाजार चलेगा वैसा हम काम करेंगे। जैसे सर परसों भी क्या हुआ, वो सपोर्ट पे रुका नहीं था ना मार्केट सर, मुझे क्या ऐसे फील आ जाता है, पता नहीं वो परसेंटेज देख के आपके वो गेम और परसेंट का देखते ही मैं सर वही ध्यान देता हूँ सीधा सर, कि परसेंटेज जरूरी भी है कितना ना सर वो। स्पीड से बढ़ रहा है सर। तो मैंने वो ट्रेड ही नहीं लिया सर, ना -1 पे लिया ना सर सपोर्ट पे लिया सर, मैंने लिया ही नहीं हम्म, ट्रेड, उस दिन ट्रेड ही नहीं लिया सर जरूरी है परसों। वो। और गेम ऑफ परसेंटेज से कभी कभी ऐसा जरूर होगा कि आपका ट्रेड मिस हो जाएंगे, बट कहीं हाँ बार आप गलत ट्रेड करने से बच भी जाएंगे। सही बात सर, वो स्पीड से मार्केट नीचे आ रहा था, स्पीड बढ़ रही थी, मतलब फटाक से सर परसेंटेज बढ़ रहा था, तो मैं सर घुसा ही नहीं सर, घुसता भी नहीं हूँ सर। हम्म। बहुत बार चलिए सर बढ़िया। ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है सर, जैसे EOR+ का भी कभी ट्रेड दिखता ना सर, वो मुझे स्पीड दिखती है ना तो मैं लेता ही नहीं हूँ। जैसे रजिस्टेंस नीचे आया पर वापस ऊपर फटाक से सर बिल्डअप वापस ऊपर होने लग गया, परसेंटेज रजिस्टेंस ऊपर जा रहा है, उसमें भी नहीं घुसता हूँ हम्म। सर, क्यों मुझे पता है वो वापस सर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे देता है फिर सर, अगर हम एंट्री कर सही। लेते तो सर पता ही नहीं चलता, हम्म। फटाक से सर ऊपर जाता है वो, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है ना, इसलिए मैं घुसता ही हम्म। नहीं हूँ सर बड़े मार्केट में, बहुत कम सर, बड़े मार्केट में तो सर पूरा प्रॉपर वेट करता हूँ, आए तो ठीक बढ़िया है है सर, मॉडरेट, अच्छा नहीं है। तो नहीं सर। अच्छा एक या है, दो बढ़िया सर है सर। ट्रेड होता है सर मेरा, 1 या 2 महीने में सर लग जाता है स्टॉप लॉस, बाकी सर ट्रेड लगता ही नहीं है सर, और 15 16 17 ट्रेड सर लास्ट है, 18 मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होता। बढ़िया है सर। बस इसी चीज को कंसिस्टेंसी फॉलो करिए, है ना? और नंबर ऑफ लॉट से जो भी चीजें बना रहे हैं, अगर चाहे एक लॉट में जो रूल को फॉलो कर रहे हैं वहीं 2 लॉट में भी करना है। जब 4 लॉट, जब 40 लॉट और जब 100 लॉट में भी ट्रेड करेंगे तो बस इन्हीं रूल को आपको फॉलो करना है। नहीं सर, हम मैं वीडियो देख देख के सर काफी साइकोलॉजी मेरी ऐसी हो गई सर, साल भर पहले तो ऐसी साइकोलॉजी थी कि बस मेरा पैसा जाना नहीं चाहिए, बस आए नहीं आए सर, हम्म। वो साइकोलॉजी थी कि मेरा जाना नहीं चाहिए, जैसे 1000 रुपये भी चल गया तो वही सर, तो मुझे इसको वापस कवर करना आज ही के दिन, बस वही गलती होती हम्म। थी, बस धीरे धीरे मैंने वो सुधार ली, क्या कोई बात नहीं, कल देखेंगे मार्केट को वापस। हम्म। प्रैक्टिस हमेशा बढ़िया। करता हूँ सर, बैक टेस्टिंग सर रोज देखता हूँ मैं, रोज मतलब हिस्टोरिकल शाम को डेली सर, आज क्या क्या हुआ मार्केट में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा है दिनेश सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप इतना समझ रहे हैं बाजार को, इतनी सारी चीजें। ठीक है? जी और सर। यही सारी चीजें होनी भी चाहिए मार्केट में। सर सारा साइकोलॉजी का ही गेम है सर, अगर साइकोलॉजी अच्छी हो गई तो सर इस मार्केट में कोई नहीं हरा सकता किसी को सर। हम्म। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सर। डिसिप्लिन जरूरी है सर, यही मैंने जब चलिए से। बढ़िया है दिनेश सर, अच्छा लगा बात करके। और कोई जी सवाल सर। आपका? नहीं सर, यही था सर, मैं आगे सर बढ़ने के लिए सर वो भी मैं सर बात करता रहूंगा, जैसे अब 2 3 महीने बाद फिर आपसे बात करूंगा क्या हुआ क्या नहीं सर, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस करिए, मिलता है देखिए। सर। बिल्कुल। और जब भी ऐसा कुछ रहे बीच में अपने सवाल नोट करते रहिए, आप चैट में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, है ना? नहीं सर, आपका मिल ही जाता है सर, कर मोस्टली सर जवाब मिल ही जाता है सर, कभी दिक्कत आई हाँ नहीं सर। कॉमन, देखिए सवाल सभी के कॉमन होते हैं। अब किसी को लेना या नहीं लेना, अब एवरेजिंग वाली बात पर
मैं कई बार बोलता हूँ कि एवरेजिंग मत करो। आज आपने हाँ बोला नहीं कि सर, नहीं आप सर मैं शुरू से बिजनेस बोलते थे। नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो बात किसी को दिमाग में उतारना, लेना है नहीं लेना है, वो उनके ऊपर है। नहीं सर, ये दिमाग का ही खेल है सर। अगर आपने सोच लिया दिमाग में कि नहीं करना तो नहीं करना सर, बस डिसिप्लिन रखना जरूरी है। यही सर हम्म। मोस्टली गलती करते हैं, मेरे गांव में भी है सर। दो तीन और फ्रेंड भी है, वो भी यही गलती करते हैं सर। कभी बस मतलब 2-3 हजार का लॉस हो गया तो उसको एवरेज करते करते इतना बड़ा कर देंगे, पूरे महीने की कमाई कर देंगे वो पूरी कहाँ सर, से आप? एक ही ट्रेड। सर मैं पुष्कर से सर। अच्छा, अजमेर पुष्कर सर। से। हाँ सर। ओके, पुष्कर जी में आया हूँ सर। हाँ सर, आप बता रहे थे पहले, आप सर वहाँ गए थे ना खाटू श्याम सर। हाँ हाँ। मैं भी जाता रहता हूँ सर खाटू श्याम, 2-3 महीने में एक बार सर। खाटू श्याम जी हम का बस जल्दी लगाते हैं नंबर। नहीं, आप सर किसी को बोल भी देते कि जयपुर का एक बार बात हुई जब कि खाटू श्याम जी जाना है, फिर पता नहीं सर आप आए नहीं आए उसके बाद पता बस वही, वहां का योग नहीं लग रहा है सर। हाँ नहीं, हम तो सर जाते रहते हैं क्योंकि हमारे क्या है यहाँ बहुत जाते हैं, मतलब बहुत मानते हैं ना हमारे इधर। नहीं, हमारे घर से भी हाँ सभी बहुत बहुत सारे लोग जाते हैं, बस वही है कि जब बुलावा आएगा तभी जाना हो पाएगा। हाँ, बस वही, हम तो बाइक पे चले जाते हैं सर कभी। अच्छा, हाँ 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 हाँ। फ्रेंड हो सही है। जाते हैं 4-5 तो बाइक बाइक पे चले जाते हैं सर, ऐसा है हमारे तो। बढ़िया है सर, बढ़िया। आना सर जब भी आपका पुष्कर आना हो तो सर। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी उधर आएंगे तो बिल्कुल मिला जाएगा सभी से। जी सर। जी जी, और धन्यवाद। इसके कितने सब्सक्राइबर है? कितने सब्सक्राइबर? हाँ ठीक। विश्वास जी, आवाज आ रही है आपको? विश्वास सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, बताइए। एक सेकंड। मेरा नंबर आ गया, मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा। अरे क्या बात है। नहीं, बिल्कुल आपने जल्दी हैंड रेस किया था, आपका सेकंड नंबर ही था सर। अच्छा। सर कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ मैं भी। मतलब मैं कितना समय हो गया ज्वाइन किए? मैं 72 कम्युनिटी से हूँ। 72 से हैं, बहुत बढ़िया सर, काफी समय हो गया हाँ। फिर। हाँ सर, सर आप लोगों की सबकी नंबर था मेरे पास, मेरा मोबाइल चेंज हो गया, नंबर भी सारे चला गया। हम्म। चलिए बढ़िया, दे देंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर, बताइए कोई सवाल आपका? सर कैश में हम जैसे कि स्टॉक्स में अगर हम कॉल पुट लेते हैं तो सेल करने में दिक्कत होते है कोई। अगर बायर्स नहीं मिलेंगे तो सेल नहीं कर पाएंगे, पोजीशन अटक जाते हैं। तो बिल्कुल। कैश में हम अगर अनलिमिटेड जितना चाहे इतना बाई कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट उस स्टॉक्स में वॉल्यूम होना बेहद जरूरी है।
क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा लिक्विडिटी इश्यू बहुत हो सकता है ना। तो अगर जैसे आप बड़े शेयर्स में चले गए या जिसमें बहुत कम ट्रेड हो रहे हैं, उसमें अगर बड़े सौदे लगाने गए आप, तो वहां पर क्या होगा, लिक्विडिटी नहीं होगा। फिर जो प्राइस पर हमको चाहिए उस प्राइस पर वो हमको मिलेगा नहीं। नहीं नहीं, तो आपको कैश में, ऐसे, कैश में। हाँ कैश में भी समस्या आती है ना। कैश में भी आती है। सपोज मान के चलो कोई सा भी स्टॉक ये खुला मेरे पास, आईटीसी। जी। अब आईटीसी में हमको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर यहीं जी। पर मान के चलिए अभी प्राइस चल रहा है 25.90, बट अगर ऐसा ही कोई ऐसा स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी कम है, तो खरीदार कहाँ पर है, 23 पर है, 22 पर है, 21 पर है, अलग अलग क्वांटिटी के साथ। मान के मतलब चलिए मेरे, हम्म। मतलब कैश में, कि कैश में अगर मैं बाई करके सेल कर रहा हूँ तभी कोई बायर्स चाहिए। हाँ वो तो जैसे कि चाहिए ना। आप अगर बाई कर रहे हैं तो कोई सेलर चाहिए, आप सेल कर रहे हैं तो कोई बायर चाहिए। कैश में भी ऐसा होता है? कैश में भी होता है ना सर। कभी आप समझिए, कंपनी को डायरेक्टली कभी भी शेयर सेल नहीं करती है। कंपनी जब आईपीओ आता है, ठीक है, उसी टाइम जी। पर उसी टाइम पर जितने भी शेयर होते हैं वो सारे ही क्या कर चुकी होती है, वो आईपीओ के थ्रू सेल्स कर चुकी होती है। कंपनी के पास दूसरे तो शेयर होते नहीं है। अब आईपीओ आने के बाद मान के चलिए वो आईपीओ आपको मिला है, तो आपने या तो उसी टाइम प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया मतलब वो शेयर बेच दिए। आप 4 साल बाद बेचेंगे, कोई जब खरीदेगा तभी आप मतलब आप बेच पाएंगे। तो वो शेयर रोटेट होते रहते हैं। अच्छा। तो हम्म। फ्यूचर में ऐसा होता है कि हम बेच रहे हैं तो कोई खरीदारी होनी चाहिए, खरीदने वाला हाँ होनी फ्यूचर चाहिए। सभी जगह ऐसे ही होगा ना। हम खरीदेंगे किससे, हम बेचेंगे किसको, कोई तो होना चाहिए ना। जैसे कि आइडिया में जैसे कि आइडिया में, आइडिया खोल लीजिए, देख लीजिए। बहुत बताइए ना। मतलब बहुत 7 रुपए या 8 रुपए का स्टॉक है। तो इसमें अगर हम्म, हम मान लीजिए 500 करोड़ लगा दिया, कैश में बाई कर ले, तो सेल करने में दिक्कत हो जाएगा। अब अभी कौन सा डिमिट कौन सा है आपका। हाँ, पेटीएम मनी डीमेट अकाउंट। पेटीएम मनी, ठीक है। जब उस पर जाएंगे ऑर्डर लगाने, ठीक है, तो वहीं पर हाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन में अगर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि बायर जो है वो कहाँ पर खड़े हैं और किस रेट पर खड़े हैं, किस रेट पे खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। सेलर जो हाँ। है वो किस रेट पे खरीदना चाह रहे हैं वो वहां पर आप देख सकते एक्चुअली क्या है ना, मेरे को एक बड़ा इन्वेस्टर, मतलब बहुत पैसा है, वो बोल रहे थे कि लॉस होता है। मैंने बोला नहीं, कैश में अगर लेते, मतलब मेरे को इस बात से कॉन्फिडेंस था कि कैश में तो कोई लॉस होता ही नहीं, बायर डिमांड एंड सप्लाई का कोई इशू नहीं होगा। हैं। मैंने सोचा कि नहीं, वो कैश में रहेगा, कोई वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है सर, अगर मान के चलिए हमको छोटी क्वांटिटी लेना है, तो वहां पर क्या होगा, रिटेलर है तब तक तो सही है। अब बड़ी हाँ हाँ, क्वांटिटी ये के तो लिए सही है। हमको बड़ा प्लेयर भी चाहिए, मतलब इतने खरीदार भी तो होने चाहिए। या तो अगर हम देखें कि अगर हमको कोई क्वांटिटी हमने खरीद लिया है, अब उसको हम सेल करने जाएंगे, तो या तो वहां पर उतने रिटेलर हो, या फिर बढ़िया कोई FII DII वहां पर खड़ा हो बाई करने के लिए उस रेट पर हो, तभी जाकर हम सेल कर पाएंगे। या फिर हम ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, जब जैसे ऑर्डर मैचिंग होगी हमारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। जी। ठीक है, बट जैसे जनरली कि इतना इश्यू नहीं आता है। जैसे आइडिया है, तो आज आइडिया में देखेंगे आप, तो वॉल्यूम अराउंड 15 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी तक इतने सौदे हो चुके हैं। तो जनरली स्टॉक्स में इतनी दिक्कत समस्या नहीं आती है जितनी FNO के अंदर, या फिर कोई फ्यूचर में, या कोई ऐसा स्टॉक्स जो कि स्टॉक्स के ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, इनमें ज्यादा दिक्कत आती है। मतलब कैश में इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। कैश में ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। अच्छा, मतलब क्या बोलूं, मतलब रिस्क में है फिर भी, अगर कोई बारी बायर नहीं मिले, अगर मैं खरीद लिया ज्यादा क्वांटिटी में, रिटेलर नहीं, मतलब बड़ा प्लेयर, मतलब बड़ा पैसा लगाए तो, अगर ना बेचे तो, ना बेच पाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, किसी और का पैसा लगाए तो। वो तो है सर। अब देखिए ये स्टॉक मैंने खोला, ऑप्शंस की बात कर लेता हूँ, ठीक हम्म। है। अब हाँ। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कितने ट्रेड हुए हैं सुबह तक, सुबह से अभी आठ। तक 8 ट्रेड हुए हैं, ठीक है। यहाँ जी। पर कितने ट्रेड हुए हैं, 24। अब देखिए यहाँ पर क्या कोई ट्रेड हुआ है, कहाँ पर? नहीं इस नहीं वाली नहीं। स्ट्राइक प्राइस पर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए कोई राइटर इस पोजीशन को सेल करेगा। अब यहाँ पर क्या करिए पता है,
आप राइटिंग करते टाइम यहाँ पर इसकी जो एलटीपी अभी तो कोई डिसाइड हुई नहीं कि इसकी एलटीपी बनेगी कितनी, कितनी एक्चुअल में इसकी एलटीपी होनी चाहिए। आप जी 10,000 रुपए का एलटीपी लेकर यहाँ पर राइट कर दीजिए। क्या कोई 10,000 का खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। इसका प्राइस देखिए ना कितना, 800 रुपए, नहीं। ये 1100 रुपए, तो इसका कितना होना चाहिए? 900, 1000 रुपए होना चाहिए। बट हमने मान के चलिए 10,000 का बिट लगा के जी उसको राइट कर दिया। अब कोई कोई नया बंदा अगर आया और जिन्होंने मार्केट प्राइस से खरीद लिया, वो 10,000 के प्राइस में भी ट्रेड हो जाएगा अगर उनके डीमैट में पैसा आया अच्छा। तो बायर सेलर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपके सौदे ट्रांजेक्शन आपके कंप्लीट हो। अच्छा ये तो समझ लिया, मतलब बाइंग और मतलब मैं कैश में बाई करना बोल रहा हूँ, कैश में अगर बाई किया हम्म। तो कैश कैश में अगर बाई मतलब ज्यादा मान लीजिए 500 करोड़ इस स्टॉक्स में 500 करोड़ का बाई कर लिया, हम्म। तो मतलब ऐसे सेल करने में दिक्कत होगा कि ऐसा, मतलब सेल अगर जब बेचेंगे कैश की शेयर को, तो बाई करने वाला भी कोई होना चाहिए। होना चाहिए ना। अच्छा। अच्छा, इंट्राडे में अगर करेंगे स्टॉक्स में तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए? इंट्राडे में जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिनमें ज्यादा लिक्विडिटी है वो स्टॉक्स उठा लीजिए। जैसे निफ्टी मतलब 50 के शेयर्स हैं, है ना। अब निफ्टी 50 के शेयर्स में ऑब्वियसली लिक्विडिटी होती है। या किसी सेक्टर वाइज जाइए और सेक्टर वाइज में सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है, उसमें सबसे ज्यादा वो होता है। आप एनएससी की साइट पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम वाले स्टॉक दिख जाते हैं। जैसे यहाँ गए एनएससी पर, इधर क्या आ रहा है? मतलब 210 जो सर के लिस्टेड है, मतलब इधर जो आते हैं, जो P1C1, इसमें तो दो सौ बताता हूँ दस ना, देखिए। नंबर आते हैं। हाँ, वो स्टॉक्स है ना जिसपे क्या बोलते हैं, जो एफ एंड ओ के अंदर है, वो स्टॉक की लिस्ट है। अब जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर ये वॉल्यूम वाला फिल्टर दिया है। मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, देखिए। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसमें है? इंडस बैंक में, बीएल, टाटा मोटर, ठीक है, इटर्नल, पावर ग्रिड, और आईटीसी, ओएनजीसी, ये सबसे ज्यादा है। इसको एक बार और क्लिक कर देते हैं, तो सबसे कम किसमें है? अल्ट्राटेक हो गया, अपोलो हॉस्पिटल, मारुति, हीरो, इनमें सबसे कम वॉल्यूम है। हम्म। सबसे कम। सबसे ज्यादा वाला में करना है, अच्छा। सबसे ज्यादा में क्या होगा? लिक्विडिटी होगी, जिससे जो प्राइस है ना, आप समझिए जिस मार्केट में सबसे कम लॉट है, ठीक है, उसमें हम्म। क्या होगा? कोई प्राइस प्राइस फिक्स हो सकती है कि हाँ इसकी एक्चुअल प्राइस यही है। पहले नहीं। जब हम जितने भी मोबाइल, लैपटॉप या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदते थे, वो हम शॉप पर जाकर खरीदते थे। अब हमको एक्चुअल एग्जैक्ट प्राइस पता करने के लिए क्या होता था, या तो 10 दुकान पे घूमना पड़ता था कि यार इसका जी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। अगर हमारे पास 10 दुकान का ऑप्शन नहीं है, तो एक ही अगर दुकानदार है, एक ही सेलर है, तो उन्होंने जो प्राइस बोल दिया, थोड़ा बहुत हम बार्गेनिंग करेंगे, और उन्होंने जो भी प्राइस बोल दिया वही एक्चुअल प्राइस होता था हमारे लिए। बट आज क्या होता है कि कोई भी बंदा कहीं भी कुछ भी खरीदने जाएगा, तो पहले वो ऑनलाइन चेक करेगा कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। ठीक है, कि ऑनलाइन में हमको एक प्राइस दिखाई दिया कि हाँ भाई आप ये चीज, ये इसका ऑनलाइन प्राइस है, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन खरीदारी इतनी हो रही है, तो उसकी एक्चुअल प्राइस हमको पता चलेगा कि इसकी एक्चुअल प्राइस ही यही। तो वहां जी पर जी। लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में जाएंगे तो आपको इश्यू नहीं होगा। अब एक ही सेलर, एक ही दुकानदार है, 10,000 की चीज वो 20 में बेचेगा, आपकी मजबूरी है खरीदना है, कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि आपको तो खरीदना है। बट 100 जी दुकानदार है और एक ही मोबाइल फोन खरीदना है हमको, तो कोई बोलेगा नहीं भाई चलो एक काम करो, मैं 100 रुपए सस्ता दूंगा, कोई बोलेगा नहीं 1000 रुपए सस्ता दूंगा, कोई बोलेगा 500 रुपए सस्ता दूंगा, तुम आओ बस, बैग दे दूंगा, ये दे दूंगा, जमाने भर की चीजें ऑफर देंगे। क्यों? क्योंकि कस्टमर कम है। जी। तो ऐसी चीजें क्या, लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा। अच्छा सर, विनय सर पहले बोलता था कि अगर 30 से ज्यादा आईबी है तो कैश में करना है, कि ऑप्शन में और 30 से स्पॉट कम में होना नहीं चाहिए। करना है। 30 से कम होना चाहिए। 30, तीस 30, 35 भी अगर है ना, तो हाँ आप कैश में कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, अगर 30 से 35 से ऊपर अगर आईवी है, तो वो स्टॉक क्या बोलते हैं, इक्विटी में भी क्या रहेगा, वॉलेटाइल हो जाएगा सर। तो कैश में करने के लिए बोलते थे। हाँ, कैश में भी मत करिए ना, जिसपे 25 से 30 तक आईवी है या हम्म। उससे ऊपर है, 30 से ऊपर है, तो फिर उसको कैश में भी मत करिए, क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। हाँ देखता मैंने, कल ही एक आईडीसी आईटीसी था, हम्म। 35 था, बहुत टारगेट देने में बहुत देर कर दिया। हम्म।
हेलो। हेलो। जी सर। जी वही था, मतलब एक कैश में जो वही दिक्कत था, मैं बात करना चाहता था, आज बात हो गया, अच्छा हो गया। है ना? तो करिए, अभी थोड़े छोटे छोटे से स्टार्ट करिए, आपको समझ में आ जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। है ना? थैंक ठीक। यू सो मच। ओके सर। चलिए एक बार चैट देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग घोष सर, कैसे हैं? सर C2P2 में ट्रेड बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, वॉल्यूम होना चाहिए। बिल्कुल चंद्रशेखर सर, आपका नंबर आएगा, आपसे भी बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल पेनी स्टॉक्स में नहीं जाना है, अगर बड़ा फंड लगाना है तो। ठीक है, और कोई सवाल? सर निफ्टी गिर क्यों रहा है? निफ्टी क्यों गिर रहा है मतलब? ये रीजन देखिए ना, उस पर दिखाई दे रहा है कि निफ्टी क्यों गिर रहा है। अभी तो आपके कंट्रोल में ही है। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सएप चैनल में नंबर दिया है भानु जी का, उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, तो पूरा प्रोसेस आपको करा देंगे। L1 L2 L3 क्या होता है? ये एक वीकली रेंज होती है सर। L1 सपोर्ट साइड भी होता है, रेजिस्टेंस तरफ भी होता है, मतलब ये एक वीकली रेंज है कि L1 इस रेंज में बाजार को होना चाहिए, अगर वो ब्रेक करता तो फिर वो L2 के कंट्रोल में जाता है, और उसके को भी ब्रेक करता तो L3 के कंट्रोल। चलिए, आईवी के बारे में फिर बात करेंगे, ऑलरेडी आईवी के ऊपर हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं सर। ऑफलाइन वाराणसी में नहीं है सर, है ना? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए। सर नाइन सिनेरियो में मार्केट बुलिश होगा या बेरिश होगा? नाइन सिनेरियो में रिस्की बाजार होता है, बुलिश और बेरिश। कहाँ से बुलिश हो सकता है, कहाँ से बेरिश हो सकता है, उसकी रेंज ऑलरेडी कैलकुलेटर पर दे रखी है, जो कि आपको रिस्की फॉर्म में दिखाई देगी। हेलो। जी बताइए सर। सर नमस्ते सर, कैसे हो सर? नमस्कार, मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सर बहुत बहुत अच्छी बात हुई कि आपसे बात हो रही मेरी। अरे नहीं, बिल्कुल आपसे क्यों नहीं बात करेंगे सर। सर बहुत बार ट्राई किया मैंने, पिछले बार भी एक बार मैंने वो मेरा जो आईपैड का जो इश्यू था ना सर, हाँ हिस्टोरिकल के हाँ अंदर प्ले नहीं हो रहा था, तो हाँ वो हाँ। वो अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हुआ सर आपकी टीम की वजह से। बढ़िया थैंक यू है सो सर। मच सर। आज के मार्केट में मुझे सर एक डाउट है, क्या मैं पूछ सकता हूँ सर? बताइए सर, सिनेरियो पूछ सकते हैं। जी जी, मैं बोलता हूँ सर। आज ना बुल ब्लड बाथ में था, बराबर सर? ठीक है। तो उस टाइम पे सर रिस्की, जैसे विनय सर ने कहा था कि रिस्की भी प्रेडिक्ट करना चाहिए, तो उस हिसाब से ना सर WTT के कोई परसेंटेज वैसे तो रिस्की नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने रिस्की से एक ट्रेड लिया था सर। ठीक है। हालांकि वो थोड़ा लॉस में गया मेरा, लेकिन सर ऐसा क्या हम्म। देखना चाहिए था कि जो रिस्की से ऊपर मॉडरेट जाने वाला था सर? देखिए, ऐसा बोलना कंफर्म, मतलब कंफर्म बोलना पॉसिबल नहीं है कि वो ओके जाएगा या नहीं जाएगा, ओके। है ना? बट जनरली अगर हम देखें तो हमको इंतजार करना चाहिए कि ऐसा कि ब्लड बाथ अगर हो रहा है, तो हाँ पहली चीज क्या हो रहा है कि वो रिस्की वैल्यू कौन सी था, कौन सी वैल्यू दिखा रहा था? हमारा जो रेजिस्टेंस था या जो हाँ। WTP दिखा भी रहा था उसके भी नीचे। बट एटलीस्ट आपको जो 24,600 था उसका एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए। मतलब सर मॉडरेट वाला जो वैल्यू था वो क्या? हाँ। आ, ओके सर, लेकिन अकॉर्डिंग टू AILTP सर हम लोग रिस्की वैसे ले सकते थे ना सर?
ले सकते थे, बट समझिए ना कि हम उसको बेच कहाँ पर रहे हैं। मतलब हमारा जो देखिए, समझिए, हम पुरानी थ्योरी के हिसाब से क्या लेते हैं इसको, कि प्योर पुरानी थ्योरी से ऊपर का येलो कलर खत्म नहीं हुआ था, एक वो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, जहां पर रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा था, दो स्ट्राइक प्राइस, उसके बीच में भी एक और स्ट्राइक प्राइस, और हम उसके भी नीचे बेच रहे थे। मतलब हाँ। ये मान के चलिए कि हम 150 पॉइंट नीचे बेचने का ट्राई कर, अच्छा। हाँ। है ना। तो ऐसे केस में फिर आपका स्टॉप लॉस फिर बढ़ा जाएगा, पहली चीज तो, जी ठीक है, मतलब बिल्कुल। स्टॉप लॉस। तो हमको एटलीस्ट जहां पर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो वहां तक का तो एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए। ओके ओके ओके। लेकिन सर ये हर टाइम ऐसे ही सर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम, हाँ, क्योंकि चाहे क्योंकि आपका मेरा, ट्रेड मिस हो जाए। हाँ सर, मेरा एक ना पर्सनल डाउट ऐसा था कि हमेशा सर मैं मॉडरेट के लिए ही ट्राई करता हूँ। आज मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आज विनय सर भी ऑनलाइन थे, तो सर ने भी कहा था कि आज पूरा ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, और रिस्की ऊपर मतलब रेजिस्टेंस तो कोई तोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि सब परसेंटेज 60-61 थे। इसके लिए मैंने एक हम्म। ट्राई किया, लेकिन सर वो पूरा मैं फॉलो कर रहा था टिल वो बोथ साइड रिस्की दिखा रहा था अभी। तो नहीं नहीं, बट आप अच्छी बात है कि हमेशा मॉडरेट ही करते हैं, जी। बट आपने थोड़ा सा गलत टाइम पे उसको ट्राई किया। अच्छा। रीजन क्या है पता है? रीजन नहीं। ये है कि वो वहां से जो आपका मॉडरेट वैल्यू वहां पे भी जा सकता था, मॉडरेट से ऊपर एक डाइवर्जन ऊपर वहां तक भी निकल सकता था, हाँ। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। तो एटलीस्ट जहां पर वो रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वहां का आपको हमेशा इंतजार करना है। अच्छा। ओके। हाँ, मतलब मतलब ट्रेड दे देगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मुद्दा वो नहीं है कि हमने पैसा बना लिया, ठीक है, और आज चल गया, तो नहीं, वो हमेशा नहीं, बट वो कभी कभी उलझा भी देगा। ओके ओके ओके, मतलब हमेशा सर रेजिस्टेंस तक रुकना चाहिए, जी। फिर भले वो रिस्की हो या मॉडरेट हो सर। बराबर सर। हाँ हाँ। ओके ओके। और सर और एक मुझे डाउट है कि आईवी अगर जीरो होता है तो उस स्ट्राइक प्राइस से सर हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना सर? आई भी जीरो होगा तो फिर क्या होगा पता है, कि वहां पर अब नए ट्रेड्स, नए सौदे नहीं आ रहे हैं सर। नए सौदे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि टाइम वैल्यू खत्म हो चुकी है। सो इट इज बेटर नॉट टू ट्रेड ऑन दैट स्ट्राइक प्राइस, राइट सर? हाँ। अच्छा। ओके 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 सर। और सर और एक लास्ट क्वेश्चन पूछूं प्लीज सर? बताइए ना। सर ये अभी एसओसी का जो टाइमिंग है वो 12 बजे के बाद सर एक्टिवेट होगा ना सब एसओसी के ट्रेड? एसओसी के लिए आपको ये देखना है कि वो क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग हो चुकी है तो 3 घंटा मिनिमम, ओके। है ना, 3 घंटा मिनिमम आपको चाहिए वहां पर। और दूसरी चीज ये देखिए कि क्या बाजार आपका बॉटम लगा चुका है। अच्छा। तो इस केस में सर अगर हम लोग देखें तो बाजार ने बॉटम फिलहाल तो नहीं लगाया ना सर? फिलहाल नहीं लगाया, एक बार चेक करिए लगाया आ, है या नहीं। नहीं नहीं लगाया सर मेरे ख्याल से। नहीं लगाया, एक बार देख लेते हैं। लो कितना है? 48। हाँ, अभी बाजार में बॉटम लगाना अभी बाकी है। इसका एक ठीक सेकंड है। है, इसका लो सर, सर आप कौन सा कैंडल देख रहे हो? लो 542 वाला वो है ना सर? हाँ हाँ, ये बोला। बोला अभी अच्छा। एक डाइवर्जन बाकी है, ठीक है। ओके ओके। हाँ। तो अगर अब इस ऐसे केस, केस में वैसे भी ब्लड मतलब सिनेरियो क्या है हमारे पास, ऐसे भी हमको बिकवाली करना है, एसओसी अगर हुआ तब भी हम बिकवाली कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी बॉटम लगाना बाकी है। बट ओके। ध्यान रहे कि जब वो बाजार वहां पर आए तो ER+1 भी जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू को हिट कर चुका है। दूसरी हाँ। चीज, अगर वो WTT हो जाएगा तो फिर हम एसओसी वाले ट्रेड्स नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। और सर एसओसी में सर मैक्स टू मैक्स जो अपना रेजिस्टेंस रहता है वो प्रॉपर ईओआर ही रहता है ना सर? या कभी हाँ, कभी वही कभी होता है। EOR+1 जा सकता है सर? बहुत रेयर में जाते हुए देखा है मैंने, बहुत रेयर। अच्छा। ओके ओके सर, सर थैंक यू सो मच सर, मेरे है इतने ही ना। सर डाउट्स थे। हाँ, और अगर आप सिंगल लॉट में ले रहे हैं, EOR से ट्रेड ले भी लिया है आपने, तो हाँ। जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करना है, और टारगेट आपका पुट साइड का पहला रिवर्सल वो आपका टारगेट होएगा, बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। चलिए चैट बॉक्स पढ़ लेते हैं जब तक। जितने भी नए लोग हैं, हमारी सबसे पहले बात हुई थी दिनेश सर से, जो कि उन्होंने एक चीज बताई थी कि आपको एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। पिछले 1 साल, 1.25 साल से वो प्रॉफिटेबल है कंटिन्यू, और अच्छा पैसा बना रहे हैं। तो आपको उस बात का बेहद ध्यान रखना है, ठीक है, बेहद बेहद ध्यान रखना है कि 1 साल से एक ही लॉट में ट्रेड करना, मेंटेन करना। और दूसरी चीज क्या पता है, कि रिस्की भी कर रहे हैं, मॉडरेट भी कर रहे हैं।
बट एवरेज नहीं कर रहे हैं उस पोजीशन। तो आपको उस चीज को फॉलो करना चाहिए कि हमको जल्दबाजी नहीं करना है बाजार में, ठीक है, लिमिटेड काम करना है हमको, सारी चीज। एसओसी के लिए आप कल वाला वीडियो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। यूट्यूब पर जाइए और आप सर्च करिए डेडीज इंटरनेशनल स्कूल, इस वाले चैनल पर आ जाइए और यहाँ पर ये वाला वीडियो देख लीजिए, कल वाला ही, ठीक है। कल वाला वीडियो देख लीजिए, इसमें बताया हुआ है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। बिल्कुल हरीश सर, जब आपका नंबर आएगा आपसे भी बातें करेंगे। छोटा सवाल कुछ हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अगर सर सपोर्ट साइड में WTB के नीचे एक और परसेंटेज बढ़ने लगे तो मार्केट और नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ में वैसे भी कोई बॉटम होता नहीं है फिलहाल, ऐसा कुछ नहीं रहता है, बट फिर भी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अवनीश चंद सर से। अवनीश जी अनम्यूट कीजिए। सुमन सर आपका नंबर आएगा, बिल्कुल आपसे भी बात करूंगी। मुलायम कुमार सर अनम्यूट कीजिए। मुलायम कुमार सर अनम्यूट कीजिए। जी सर नमस्कार। म्यूट है सर, म्यूट है। जी बताइए सर। सर बोले कि हमको दो कंफ्यूजन है यहाँ पर सर। जी बताइए। सर सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, बताइए। हेलो। हेलो। जी जी बताइए सर। सर बोले कि अगर आईवी कॉल साइड आईवी मान लीजिए कम है और पुट साइड आईवी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हम लोग मतलब इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे सर? इसका यही है कि पुट साइड में कुछ टाइम वैल्यू अभी बाकी है, जो कि जीरो होने की संभावना है हमको दिखा दे रही है। बाकी इससे हम मार्केट का डायरेक्शन ऐसी कोई भी चीजें पता नहीं कर सकते। जैसे कि सर कभी कभी पुट साइड का आईवी बढ़ जाता है, कॉल साइड का घट जाता है, ये सब मतलब वगैरह सर। इसका मतलब ये है कि पुट साइड की जो प्रीमियम्स हैं वो इंक्रीज होने लगेगी मार्केट में। जो क्या बोलते हैं, पुट साइड के राइटर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है, मतलब लोग पुट की खरीदारी करना ज्यादा चाहते हैं कंपेयर टू कॉल ऑप्शन। उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है इसलिए आईवी बढ़ रहा हाँ, है। और जब पुट की खरीदारी होगी तो क्या होगा, बाजार को नीचे गिरना चाहिए, बट लोग इतने सारे हाँ, पुट खरीद लेते हैं तो कभी कभी वो गिरता है, कभी कभी वो वहीं पर वही लोग उसको बाजार को संभाल भी लेते हैं। वो सपोर्ट की तरह काम कर देता है। हाँ वो सपोर्ट की तरह काम करता है। मतलब हम उसको सिंगल और सर फैक्टर एक, जज नहीं कर सकते हैं। हाँ सर, और एक था सर, जैसे कि अभी अभी निफ्टी में दिखाई दे रहा है 24,500 पे जीरो आईवी दिखाई दे रहा है कॉल साइड इन दी मनी में। हम्म। 24,450 पे भी दिखाई दे रहा है, 24,400 पे भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सर? इसका मतलब वहां टाइम वैल्यू खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। तो अगर टाइम वैल्यू वहां पर खत्म हो चुका है सर, तो हम लोग देखा जाए तो बायर के लिए तो सही है फिर। बायर के लिए सही है ना। बट ये भी तो देखिए कि वहां पर जब सेलर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट तो स्टार्ट होगा नहीं, अब जो ऑलरेडी बाई करके रखा है वही जो कोई अगर सौदा बेचेगा तो वही आप खरीद सकते हैं, और उसके लिए फिर मार्केट में मीन्स अगर मूवमेंट भी होना चाहिए। मीन्स अगर उस स्ट्राइक प्राइस पे अगर हम खरीदने जाते हैं तो वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑर्डर तो एग्जीक्यूट होगा, जैसे सपोज मान के चलिए मैं बायर था, अब अगर मुझे बेचना है हाँ, तो मैं बेच सकता हूँ मेरा सौदा, ठीक है, और आपको खरीदना तो खरीद सकते हाँ, हैं। बट वहां पर क्या होगा, उस कंडीशन पर जब टाइम वैल्यू खत्म हो जाती है ना सर, तो मूवमेंट्स खत्म हो जाते हैं हाँ मार्केट सर, में, मिलने के मतलब चांस पूरा कॉल है। अगर साइड की 10 तरह रुपए निफ्टी मूवमेंट नहीं चला, होगा।
नहीं, हाँ कॉल साइड क्या मूवमेंट, तो क्या निफ्टी में जो भी मूवमेंट होना है, अगर 10 रुपए बाजार चलेगा तो आपका हाँ प्रीमियम भी 9-10 रुपए ही चलेगा, पूरा 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 चलने के चांसेस है। बट क्या है कि वहां पर इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे हैं ना, टाइम वैल्यू खत्म हो गया वहां पर। अब नए कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं रहे, पुराने ही हैं जो कि रोटेट होते रहेंगे। एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन था, अगर वहां पर टाइम वैल्यू खत्म हो गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो है वहां पर। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू बची है तो, ना वहां पर। तो वहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू है अगर, तो फिर अगर मूवमेंट करेगा तो वो तो फ्यूचर की तरफ मूवमेंट करेगा ना, फ्यूचर की डेल्टा तरफ की पूरा तरह। पूरा अगर मूवमेंट डेल्टा करेगा, से अगर पूरा पूरा करेगा, पूरा पूरा जितना डेल्टा मिलने है के उतना तो चांसेस। मूवमेंट करेगा ही करेगा। हाँ, ये आप मान के चलिए, डेल्टा क्या, मैं तो ये बोलता हूँ कि वो पूरा 1 रुपए में अच्छा मूव सर, करता है यही ऐसे क्वेश्चन था। कंडीशन पे, जब इंट्रेंसिक बनती है तो। बट होता ही क्या है कि अगर जैसे पुट साइड में आई भी बड़ी है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो बाजार अगर गिरा तो वहां पर हमको नुकसान होने के भी चांस ज्यादा होते हैं ना, हाँ सर। है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन पे हमको दूर ही रहना चाहिए बाजार से। क्योंकि हाँ सर। जैसे वो बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर अगर हाई है हाँ तो भी प्रॉब्लम है, और लो है तो भी प्रॉब्लम। वो हाँ न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कम है तो ठीक। भी दिक्कत है, क्योंकि बड़ा लॉस भी हो सकता है अगर बाजार सडन कहीं गिर गया तो। ठीक है। अगर हाई है मतलब बचा हाँ है, सर। और हाई आई भी चली गई है तो भी दिक्कत है। तो एक न्यूट्रल, एक एवरेज में होना बेहद जरूरी हाँ, है। ठीक है। एक सर और चीज था, सुनने में आ रहा था कि कमोडिटी का भी ऑप्शन चेन मतलब जल्द ही लॉन्च होगा, हाँ, और मिलेगा क्रिप्टो के मिलेगा, लिए भी जल्दी होगा। मिलेगा। हाँ, जल्दी मिलेगा। ठीक ठीक। है ना। थैंक यू सर। ओके सर। अवनीश सर, आप अनम्यूट किए हैं क्या? बढ़िया है अनंता सर। अवनीश जी, अनम्यूट किए हैं क्या आप? चलिए, सोमदा, सोमदा के नाम से कौन है, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। हाँ सर, मुझे एक बात पूछना था। जब भी मैंने कोई हम्म ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे वो रिस्की हो या सेफ हो, तो उसमें हम्म मिनिमम जो मेरा जो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए ना, क्योंकि मैं एवरेज कभी एवरेज नहीं करता हूँ। तो अगर मैं रिस्की ट्रेड में ले रहा हूँ तो उसका तो स्टॉप लॉस एज पर सीओए बादशाह के नियम मुझे बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम्म। उसका मिनिमम स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? देखिए, मिनिमम क्या, हमें स्टॉप लॉस वही रखना पड़ेगा जो यहाँ पर हमको दे रखा है मिक्स पे, इतना ही हमको रखना। अच्छा, तो फिर सर रिस्क से अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो उसका स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए तो रिस्की है सर। ऐसा हो सकता है हम्म। क्या मैं अभी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फिर जब वो ये सेफ नहीं ट्रेड में आ नहीं, जाए ऐसा तो नहीं दोबारा कर ट्रेड ले सकते ना, सकूं? ऐसे में कई बार फिर आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। वही पूछना था। और एक सा बात पूछना है था, कभी कभी हम्म ऐसा होता है कि रिस्की से ज्यादातर मैक्सिमम टाइम रिस्की ट्रेड से ही वो रिवर्स हो जाता है, तो मैं ज्यादा टाइम हम्म रिस्की से ही लेता हूँ और रिस्की से मुझे हो भी जाता है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी हम्म। कभी ऐसा होता है वो रिस्की है, उसका हाँ, सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो सेफ में आ जाता है। सेफ तो मिल जाता है, हाँ। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या, मैं पहले से जान सकूं कि वो सेव में आएगा या नहीं आएगा? मैंने जो नहीं। चेंज ऑफ परसेंटेज कभी कभी ऐसा होता है खूब फ्रिक्वेंटली हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है खूब स्लो चलता है। हम्म। तो जब वो स्पीड में आता है ना, हम्म तब हम्म मॉडरेट आने के चांस ज्यादा भी होते हैं, और वो ट्रेड रिस्की भी हो सकता है ना। और जब धीरे हम्म। धीरे चलते हैं परसेंटेज, तो तब वो अच्छा अच्छा। रिस्की से रिवर्सल के चांस ज्यादा होते ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वही पूछना था सर। हैं, है ना। ओ क्योंकि क्या होगा, परसेंटेज रुका है तो बाजार भी आराम से अपने काम, सारे काम जल्दी करेगा। बट हाँ अगर हाँ हाँ हाँ। परसेंटेज स्पीड में है, पता चल रहा है हम्म सुबह ऑफिस का समय हो गया है, हम्म मार्केट 9:15 बजे खुलना है, और हम हम्म, हो हम्म, चुके हैं लेट, तो हमको सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे। तो हाँ हम, हाँ। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तो बाजार भी वैसे ही काम करेगा आराम से। हम्म। ऐसा होता है कि मैं तो ऑफिस तक जाता हूँ ना, तो सुबह सुबह वो हो भी जाता है 9। अच्छा, और एक बात सर पूछना था। अभी तो हाँ। एआई, पहले जब मैं हम लोग जब ट्रेड करता था तो 9:30 बजे तक वेट करता था, अभी तो एआई आ गया।
तो 9:30 पहले या ना 18 को या 9:20 को अगर कोई ट्रेड मिल जाता है तो वो ले सकता है क्या वो? ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट 5 मिनट दे दीजिए बाजार को, उसके बाद ले लीजिए। अच्छा अच्छा, वो ले सकता है ना? हाँ, क्योंकि ओके। 5 मिनट में क्या होता है ना, जो भी हम्म खासकर जो नए लोग होते हैं ना, हम्म जो बाजार में मतलब कुछ भी नहीं देखते हैं, जैसे हम लोग ऑप्शन हम्म चेन देखते हैं, कुछ लोग हम्म कैंडल स्टिक देख रहे हैं, कुछ चार्ट देख रहे हम्म हैं। अब हम्म इतनी जल्दी तो इतनी सब चीजों से पता नहीं चलता है ना। चार्ट में तो हम्म हमको 5 मिनट तो पता पॉसिबल है ही नहीं कि बाजार में क्या होगा। तो जो हम्म, नए नए लोग होते हैं वो कॉल पुट खेल के निकल चुके होते हैं। पांच हाँ मिनट हाँ डेटा हाँ स्टेबल हाँ हुआ, हाँ बस उसके बेसिस पर फिर हम ट्रेड करेंगे। हाँ हाँ, वो सही बात है। पहले तो सर 9:30 बोला था, इसलिए 9:30 के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ। लेकिन अभी एआई कैलकुलेटर में ऐसा होता है कि 9:20 को ही कभी पहले कभी ट्रेड मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल मिलता है और बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या था ना सर, हमारे पास हम खुद इतने एडवांस नहीं थे, हाँ 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 हाँ, है करेक्ट ना। करेक्ट बट हम खुद करेक्ट। अब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके, वही पूछना था सर, थैंक यू सर। चलिए, प्रिंस सर बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी पर वीडियो बनाई है। सर क्रिप्टो का क्लास होगा क्या? क्रिप्टो का नहीं सर, अभी आइडिया नहीं है। चेंज पीटीएस देखने के लिए देखिए, यहाँ पर स्पोर्ट दिखाई दे रहा है, एक बार इस पर क्लिक करिए, चेंज पीटीएस आपको दिखाई देगा, जो कि बोर्ड साइड में ग्रीन है। सर हरीश जी, आपके सवाल मुझे चैट बॉक्स में बताइए। फिर उसके लिए आपको आपके नंबर का इंतजार करना पड़ेगा हरीश जी। गुड मॉर्निंग नरेश सर। चलिए, के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया अनम्यूट कीजिए। के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है। चलिए, रामपाल मौर्य जी अनम्यूट कीजिए। ये पोस्ट करो फिर बताओ। रामपाल सर अनम्यूट कीजिए। पी रेशो बेसिकली सर कंपनी की वैल्यूएशन के लिए हम यूज करते हैं, कि कंपनी का मार्केट का प्राइस कितना है, अर्निंग पर शेयर उसको कितना मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए कितना देना पड़ेगा। चलिए, दीपराज सर अनम्यूट कीजिए। दीपराज सर अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए सर। बस हम भी बढ़िया हैं, बताइए सर। सर मैं काफी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा टाइम ही नहीं आ रहा था, मतलब ऐसे ही खत्म हो जा रहा था। तो सर, हम्म बहुत सारा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम हम्म ये है सर, मैं तो उतना क्लास ज्वाइन नहीं किया हूँ, बट मैं यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं वो मैंने देख के मतलब कुछ कुछ सीखा है बहुत, मतलब। बट प्रॉब्लम ये है ना कि सारे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैंने हम्म नोट्स नोट्स भी बनाया है, तो प्रॉब्लम ये है सर, मेरे को 8 और 9 सिनेरियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि, हम्म कि अगर मार्केट 8 सिनेरियो है, 9 सिनेरियो है, तो जहां तक मैंने सीखा है कि जिधर का कम रिस्क है आप वहां से ट्रेड लेना स्टार्ट करो। अगर 9 सिनेरियो बिल्कुल। है तो कॉल का, अगर कॉल में जो हमारा मैक्स पेन से जो भी
रिस्क है वो कम है, तो वहां से हम लेना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं देख रहा था ये 15 तारीख का, तो मैं भी वैसा ही ट्रेड लिया था। तो उस दिन अपोजिट साइड में मार्केट चला गया था। मुझे एक बार अच्छे से 9 सिनेरियो क्लियर कर सकते हैं? 9 सिनेरियो में देखिए क्या होगा, जैसे अभी क्या दिख रहा है हमको निफ्टी में, 9 सिनेरियो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमको जी सर। वैल्यूज दिखाई दे रही है, हमको जी वैल्यूज सर। दिखाई दे रही है, रिस्की, हम्म मॉडरेट, मैक्स पेन, इधर भी रिस्की, हम्म मॉडरेट और मैक्स पेन। ठीक है, हम्म तो जो भी वैल्यूज मिल रही है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। सपोज रिस्की करना है तो स्टॉप लॉस देखिए कितना है, 100 रुपए का। मॉडरेट करना है तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस है हाँ, यहाँ मैंने पर, ऐसा ही किया था सर। है ना। तो वो जो भी मिलेगा फिर वो हम वहां पर हमको बुक करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये कैसे पता चले कि ये मतलब किधर का ज्यादा प्रेशर, किधर का ज्यादा बना रहा है मार्केट, ज्यादा संभावना किधर के जाने के चांसेस है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं पता कर सकते ना हम, ऐसा कैसे पता चलेगा हमको। बस ये है कि आप परसेंटेज देख सकते हैं कि ये परसेंटेज अगर मान के चलिए क्या दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया है। ठीक है, और अगर ये परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन पे क्या है, ये बुलिश का काम कर रहा है और ये ऑलरेडी बियरिश का काम कर रहा है। ठीक है, बट इसमें एक ही चीज पता कर सकते हैं कि ये फिर से कहीं इंक्रीज होने लगे तो आप बियरिश वाला ट्रेड में ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं। ओके। तो है ना। मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि जिधर का हमारा रिस्क कम रहेगा उधर से हम ट्रेड लेंगे, और दूसरा ये है कि हमें देखना है परसेंटेज किधर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। हाँ, वो परसेंटेज से ही हमको पता चलेगा कि बाजार किस साइड मूव कर सकता है। ओके। तो एक क्वेश्चन और है सर मेरा। हम्म जब भी सर ये मतलब कोई भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो बार बार वो जो सिनेरियो है वो चेंज होते रहता है। तो मैं ट्रेड तो ले लिया, तो उसके बाद क्या करूँ? सिनेरियो चेंज हो गया तो फिर सिनेरियो चेंज हो गया, अगर वो आपके फेवर में है तो कंटिन्यू रहिए, और अगर वो आपके अगेंस्ट हो गया तो आप एग्जिट कर दीजिए ट्रेड को। ओके। हाँ। और ये सर जब भी मैं जो वैल्यू पे लेता हूँ, मैं जिस टाइम हम्म लेता हूँ उस टाइम कुछ और वैल्यू रहता है, और जब हम्म अ, थोड़ा टाइम होता है तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है। तो उस टाइम मतलब क्या करें? वो टारगेट का वेट करें, जो मेरा पहले टारगेट था उसका वेट करें, या फिर नहीं, जो अभी करंट जो में दिख रहा दिखाई है दे रहा उसका? है, जो करंट में दिखाई दे रहा है उस वाली वैल्यू पर हम निकल जाएंगे, जो लेटेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके सर। है ना। जी। सर ये ऑफलाइन क्लासेस कहाँ होती है? ऑफलाइन आपको नागपुर में मिल जाएगी सर, उसमें नंबर दिया है भानु जी का व्हाट्सएप चैनल पे, वहां आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका ये फी वगैरह क्या रहता है सर? उसका रहेगा 29,500। है ना। और ये एक बार आप कितने भानु महीने जी, का रहेगा हाँ, सर? ये 1 महीने का कोर्स रहेगा सर। ओके सर। है ना जी। ओके सर, थैंक यू सर। सुमन सर अनम्यूट कीजिए। If support is shifting to time and resistance is strong, so its bloodbath are kind of, नहीं सपोर्ट भी शायद टॉप से बॉटम आया है ना, क्या हुआ, WTD से WT स्ट्रांग हुआ है सब कुछ, ऐसे ही कुछ है। गुड मॉर्निंग सर। तो ब्लड बात ही होगा। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ए सर बढ़िया हूँ, आप कैसे सर? बस सब भी बढ़िया है सर, बताइए। सर दो सिनेरियो है हम्म। तो निफ्टी में, ठीक है। तो आपको सिनेरियो पहले बनना पड़ेगा। बताइए। बताइए सर, सिनेरियो बताइए। हाँ मान लीजिए सपोर्ट की तरह पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। 23,000 पे डबल फैक्टर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये ले लेते हैं। सर आप एक काम यस, कीजिए ना, एक एक व्हाइट वाला एक्सेल शीट खोलिए ना, बहुत आसान हो ये जाएगा। रहा, ये रहा डबल वाला, बताइए आप। ठीक है। ये देखिए डबल सेक्टर का हमारा हाँ हाँ सपोर्ट है, हाँ हाँ। बताइए। वॉल्यूम मान लीजिए, वॉल्यूम नीचे गया
कहाँ पर? 22,700 पे। यहाँ ले ले नीचे। हाँ हाँ हाँ, यही पकड़ लीजिए 12,700 पे। ठीक है। OI स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वॉल्यूम नीचे जाकर फिर वापस ऊपर आया, मान लीजिए 12,650। वॉल्यूम देखिए ना, ये नंबर्स यहाँ पर 450, 475, ये हाँ, नीचे मान गया लीजिए 450 और हाँ 400 पे गया ठीक है। पहले वॉल्यूम, सिर्फ हाँ वॉल्यूम। ठीक है। बाद में वापस आया 600 पे वॉल्यूम। ये नंबर्स के अकॉर्डिंग बताइए ना सर। हाँ, इधर ये नंबर पे 600 ही बहुत बता रहा दूर, हूँ, ये नंबर पे बता रहा हूँ सर। इधर 400 गया और 600। अब 600 तो डीप इन द मनी हो जाएगा ना इसमें तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यही स्ट्राइक तो प्राइस लीजिए आप। सर, एक काम रुक कीजिए ना, जाइए, ये तो रुक सपोर्ट जाइए, तो थोड़ा सपोर्ट तो रुक थोड़ा ऊपर जाइए, आ चुका है। दूसरा रुक कोई जाइए, सिनेरियो रुक लीजिए जाइए, ना। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, यही वाला चलिए लीजिए, ठीक है, बताइए। यही वाला लीजिए। अभी फिलहाल 24,500 पे डबल फैक्टर सपोर्ट। ठीक है। वॉल्यूम 400 पे गया, ओनली ठीक है। वॉल्यूम। ठीक है। 400 के जाने के बाद फिर वापस वॉल्यूम 600 पे आ गया। ठीक है। बाद में वॉल्यूम शिफ्ट हुआ 550 पे, 550 पर। ठीक है। तो एक दो बार आपस में ये लोग जगह अदल बदल करता है, 600 या 550, 600 या 550। ठीक है। बाद में वॉल्यूम वापस 500 पर गया, ठीक है। जहाँ पे ओआई स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ। ठीक है, वही चला गया। ठीक है। इस सिनेरियो को हम लोग क्या समझेंगे, सपोर्ट WTT या WTB? देखिए इस सिनेरियो में क्या होगा, वॉल्यूम सब दूर घूम घाम के कहाँ पर आ गया, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। हाँ ठीक है। हाँ तो इस बीच में जो ये येलो कलर, या तो येलो कलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा या येलो कलर यहाँ पर कहीं दिखाई देगा। हाँ ठीक है। तो हाँ अगर ये येलो कलर, अगर मान के चलिए यहाँ पर ये येलो कलर है और इसका परसेंटेज कैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, ड्रॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, बेरिश होगा। ठीक है। हम्म बट अगर हम्म। ये परसेंटेज फिर से कहीं इंक्रीज, उसके लिए आपको इस ऑप्शन चेन को 5-7 मिनट देना पड़ेगा, कि जैसे ही अच्छा। कहीं इंक्रीज होने लगेगा तो फिर क्या हाँ, काम करेगा, वो बुलिश का काम स्टार्ट करेगा। ये तो समझ रहे सर, हैं? आप तो, हाँ, ये तो गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में बोल रहे हैं सर आप। हाँ तो परसेंटेज से ही पता चलेगा ना कि उसका प्रेशर क्या है। नहीं, प्रेशर के बारे में नहीं, मैं प्रेशर तो, ये गेम ऑफ परसेंटेज तो मुझे समझ में आ रहा है। मैं हाँ एक सिनेरियो बेसिकली एक सिनेरियो पकड़ के नहीं लिए बोला हूँ। अगर आप मान ये बोले लीजिए, कि यहाँ गया, हाँ, वॉल्यूम यहाँ ये गया। ठीक है, एक मिनट सर, सुनिए। 500 पे येलो कलर हट गया, वॉल्यूम का येलो ठीक कलर हट गया। ठीक है। तो हम लोगों को सिंगल फैक्टर सपोर्ट बन गया ओआई से। हाँ ठीक है। अच्छा, तो 25,000 से वॉल्यूम का येलो हट गया। अभी मान लीजिए वो 600 पर आ गया। ठीक है, तो ये आपका 600, सपोर्ट हो गया। ठीक है। हाँ, बाद में 600 स्ट्रॉन्ग हो गया, ग्रीन ठीक कलर है। यही वाला यही पे आ गया। ठीक है। और येलो 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 चला गया 550 पे। ठीक है, WTB हो गया। ठीक है। अच्छा, हाँ, बाद में वो वापस वो 500 पे येलो कलर, 500 पे ग्रीन कलर आ गया। ठीक है। और 600 शिफ्टेड पे फ्रॉम फिर टॉप टू बॉटम। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम हो जाएगा, हाँ। अच्छा, तो ये WTB माना जाएगा। हाँ टॉप टू बॉटम कहलाएगा ना, WTB नहीं, क्योंकि वो WTB पहले किया उसने, बट वो कलर पूरा ब्लू कलर यहीं पर आ गया, तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा वो। अच्छा, तो सर कल वाला एक सिनेरियो है, हम्म। उस सिनेरियो रेजिस्टेंस की तरफ। हम्म। अर्ली मॉर्निंग पे हम लोगों का रेजिस्टेंस था 25,000 पे, ठीक है। डबल फैक्टर रेजिस्टेंस था। हाँ तो वॉल्यूम नीचे गया 700 पे, 750 पे। ठीक है। बाद में 800 पे आया। ठीक है। बाद में 750 पे अभी अदल अदल बदल हो रहा है, 750 800 पे। ठीक है। 700 800 पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो गया, ग्रीन कलर आया। ठीक है।
ठीक है। बाद में ये ग्रीन कलर जो 800 पे देख पा रहा हूं, उस समय येलो कलर 750 पर था। ठीक है। बाद में येलो कलर 750 से उठकर 25,000 पर आ गया। ठीक है। तो ये नया वाला सिनेरियो WTT मानूंगे या बुल WTV? रन। बुल रन। बुल रन नया वाला सिनेरियो, क्योंकि येलो कलर हट गया। हाँ, क्योंकि देखिए पहले 750 पर था वो, है ना, तो हाँ 750 से 800 आया तो एक बुलिश प्रेशर, फिर वो हाँ, नई जगह पे WTT दिखा दिया तो फिर बुल रन। मतलब जिस स्ट्राइक प्राइस पे येलो कलर हट जाएगा, कोई दूसरा कोई स्ट्राइक प्राइस से येलो कलर बैठ जाए, तो वही से बैट से उठकर फिर वापस वही जगह पे येलो कलर आ जाएगा, तो जैसे नया वाला जैसे सिनेरियो पकड़ूंगा। ये यहाँ पर है, ठीक है, हाँ। अब ये यहाँ से कहाँ से शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ पर हुआ, और ये कहीं नई जगह पर WTT अगर हो रहा है तो डबल हाँ, प्रेशर हो जाएगा ना उसका। मान लीजिए अभी फिलहाल 24,600 पे है, ठीक है। वॉल्यूम 25,500 पर गया। 500 हो गया, ठीक है। ठीक है, हम्म 500 पर येलो कलर था सर। ठीक है। बाद में येलो कलर हो गया 450 पे, और 500 पे स्ट्रॉन्ग हो गया। ग्रीन कलर 500 पे बैठ गया और 450 पे येलो कलर बैठ गया। ठीक है, तो WTB हो जाएगा वो। अच्छा, मान लीजिए WTB अभी ठीक है फिलहाल। बाद में कुछ कुछ समय बाद वो 450 वाला जो येलो कलर था, हम्म उस येलो कलर आ गया 600 पर। 600 पर, ठीक है। तो इस सिनेरियो को हम लोग क्या मानेंगे, WTT या इस वो तो? सिनेरियो को वैसे, इस सिनेरियो में आपको ऑप्शन चेन को थोड़ा सा समय देकर समझना पड़ेगा, और ये आपको समझने के लिए इसमें गेमा परसेंटेज को ध्यान देना पड़ेगा। कारण क्या है उसके पीछे, कि आपके रेजिस्टेंस की शुरुआत यहीं से हुई थी, हाँ, ठीक है, रेजिस्टेंस की 87% हुआ, शुरुआत, हाँ, ये यहीं डिक्रीज पर होकर शुरुआत हुई, डिक्रीज होकर 87% पर गया। ठीक है, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर WTB हुआ, और वापिस उठकर येलो कलर यहाँ पर दिखाई दिया, तो AI में हाँ आपको ये क्या बुलिश ही दिखाई देगा। जब हाँ, AI AI वही वर्जन पर देख आप, रहा हूँ, AI वही हाँ, देख रहा हूँ। AI में आपको ये बुलिश ही दिखाई देगा। बट हाँ अगर ये परसेंटेज अगर ड्रॉप होता रहे इसका, अगर यहाँ पर हाँ जो येलो कलर है इसका परसेंटेज कम होता रहे, तो काम क्या करेगा पता है, बियरिश का काम करेगा। और अगर वो हाँ इंक्रीज होता रहे तो फिर तो जो दिखाई दे रहा है वो ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, ठीक है। तो वो तो गेम पर सिनेरियो कैसे पकड़, ये WTT पकड़ लूं या WTB? उसको परसेंटेज को देखिए ना, 5 मिनट देने में हमारा जा क्या रहा है। सपोज यहाँ जो भी 87% हुआ था परसेंट, सर 87% 80, हुआ था। ठीक है, 87 के बाद वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उसको इंक्रीज हो थोड़ा रहा सा है, ध्यान दे बाद लीजिए। में येलो कलर 450 से 600 पर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना, तो बुलिश हाँ, रहेगा। 450 से AI भी येलो कलर बुलिश शिफ्ट हो बताएगा गया। उसको, AI भी बुलिश बताएगा, और वैसे भी हाँ, वो बुलिश ये प्रेशर AI है। ने बुलिश बताया। हाँ, तो बुलिश रहेगा सर। अच्छा, तब मतलब WTT। हाँ, बट अगर वो परसेंटेज अगर ड्रॉप होता रहे तो AI आपको जरूर बुलिश दिखाएगा, बट हमको परसेंटेज को तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो पता ही चले। हाँ, ठीक है ठीक है। सर, क्यों? हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सिर्फ कंटेंट का है, अपलोड करने का ही, उसका नहीं दे रखा है, डेट का क्लियर करने का है, लेकिन UAT का नहीं दे रखा। ठीक है अरुण सर, वो देखता हूँ मैं। चलिए, तो फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारे लोगों से बातें हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ, और क्या बोलते हैं कि बहुत सारे आप लोगों के सवाल भी क्लियर हुए। ठीक है अशोक जी, अब आपसे बात नहीं हुई, फिर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लासेस, अभी स्टॉक की क्लासेस होगी तो वो ज्वाइन करिएगा आप लोग। तो फिलहाल मेरी तरफ से फिर आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल, और कल भी हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे।